दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। T20 विश्व कप का बिगुल बज चुका है और टीम इंडिया पूरी तरह से रणभूमि में उतरने के लिए तैयार है। 7 फरवरी से शुरू हो रहा है भारत का मिशन यूएसए और उससे पहले सबसे बड़ा सवाल आखिरकार जवाब पाता है। चुका है टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 कौन सी होगी। न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान हमने ढेर सारे प्रयोग देखे, कुछ एक्सपेरिमेंट हिट हुए तो कुछ पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग कॉम्बिनेशन तक हर चीज को परखाते हैं गया। अब वक्त आ गया है रिजल्ट का। 4 बड़े नामों की विदाई तय मानी जा रही है और उसी के साथ टीम में वापसी हो रही है एक ऐसे खिलाड़ी की जो बड़े मैचों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। आज की ये स्क्रिप्ट बहुत अहम है क्योंकि यही वो 11 नाम हैं जो विश्व कप में भारत की किस्मत तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग कॉम्बिनेशन की, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा विवाद यहीं देखने को मिला। न्यूजीलैंड सीरीज में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। अभिषेक शर्मा ने अपने स्टाइल से किसी को निराश करेंगे नहीं किया। उनका खेल बिल्कुल साफ रहा, या तो बड़ा शॉट या फिर आउट। 3 मैचों में उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो किस तरह पावर प्ले में मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। लगातार 5 आरोपे सरकार के 3 मैचों में भी बताती है मैच खेलने के बावजूद वह कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। विश्व कप जैसे बड़े मंच पर अब प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि संजू सैमसन की ओपनिंग में जगह लगभग तय तौर पर खत्म मानी जा रही है और यहीं से होती है ईशान किशन की धमाकेदार वापसी। जिस अंदाज में ईशान किशन ने अपने मौके का इस्तेमाल किया, उसके बाद चयनकर्ताओं के लिए फैसला लेना आसान हो गया। ईशान किशन उस तरह के खिलाड़ी हैं जो पहले ओवर से ही बॉलर्स पर दबाव बना देते हैं। उनकी बीजेपी से मेरी अगराबता, आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े मैचों में खेलने का मिजाज उन्हें विश्व कप के लिए परफेक्ट ओपनर बनाता है। अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी होगी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। यह जोड़ी पावर प्ले में ही विपक्षी टीम की रणनीति तोड़ने का दम रखती है। अब बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ, जहां से टीम इंडिया को सबसे बड़ी राहत की खबर मिली है। तिलक वर्मा की वापसी। लंबे समय से चोट से जूझ रहे तिलक वर्मा अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं। 3 फरवरी को टीम इंडिया मुंबई में इकट्ठा होगी और 4 फरवरी को नवी अखा से संवैधानी के लिए पार्टी का मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। सूत्रों के मुताबिक तिलक वर्मा सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं होंगे बल्कि 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ पहले ही मैच में सीधे प्लेइंग 11 में उतरेंगे। तिलक वर्मा का आना मिडिल ऑर्डर को वो मजबूती देता है जिसकी कमी भारत को पिछले कुछ समय से महसूस हो रही थी। वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ समान रूप से असरदार हैं और दबाव में खेलना जानते हैं। नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, जिनकी फॉर्म किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सूर्य कुमार यादव इस समय T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनके बाद तिलक वर्मा, फिर हार्दिक पांड्या की बरीवाद बरदर सोबीकुर। हार्दिक पांड्या की सरकार अब भूमिका इस टीम में बेहद अहम रहने वाली है। वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं है बल्कि बॉलिंग में भी कप्तान के लिए तुरुप का इक्का है। उनके बाद रिंकू सिंह, जो पिछले कुछ समय में भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बनकर उभरे हैं। रिंकू सिंह दबाव में भी शांतता की सिर्फ रहते हैं और आखिरी ओवरों में मैच छीनने की काबिलियत रखते हैं। इसके बाद आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे ने अपनी पावर हिटिंग से चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके शॉट्स किसी भी गेंदबाज के आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं। और फिर 8वें नंबर पर अक्षर पटेल। यहीं पर भारत की बैटिंग डेप्थ बाकी टीमों से अलग नजर आती है। 8 नंबर तक बल्लेबाजी करने की क्षमता होना T20 क्रिकेट में किसी वरदान से कम नहीं है। अब अगर बॉलिंग की बात करें तो यहां भी भारत पूरी तरह संतुलित नजर आता है। 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। उनकी मिस्ट्री स्पिन बड़े मैचों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी भारत के लिए बेहद अहम होगी। और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का होना ही विपक्षी टीम के लिए आधा मैच हारने जैसा होता है। पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, बुमराह हर फेज में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। बुमराह और अर्शदीप पेस अटैक संभालते हैं। हार्दिक और शिवम दुबे मीडियम पेस का विकल्प देते हैं और स्पिन में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर तिलक वर्मा और रिंकू सिंह भी कुछ ओवर फेंक सकते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति में कप्तान के पास विकल्पों की कमी नहीं होगी। अब एक नजर डालते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 पर। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, ये 11 नाम सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ये एक सोच है, एक प्लान है, एक मिशन है। ये टीम बैलेंस्ड है, आक्रामक है और हर विभाग में मैच जीतने की क्षमता रखती है। अब सवाल यही है कि क्या यही डेडली कॉम्बिनेशन भारत को टीपीएस के बाद, भारत के बाद
T20 विश्व कप की ट्रॉफी दिला पाएगा? क्या संजू सैमसन को एक और मौका मिलना चाहिए था या चयनकर्ताओं ने सही फैसला लिया? आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में किसी बदलाव की जरूरत है या यही भारत की सबसे मजबूत टीम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ